सुप्रभातम बच्चों, मैं अरुण कुमार तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज मैं कक्षा 11 के विषय हिंदी के, वो भी सामान्य हिंदी का, आज मैं आपको पाठ्यक्रम बताऊंगा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित है। अभी तक आप कक्षा 10 में पढ़े हैं हिंदी को, और वह हिंदी आपकी 100 नंबर की थी, तो कक्षा 11 में भी आपका हिंदी 100 नंबर की ही होगी। बस थोड़ा सा अंतर बच्चों ये होगा कि इसमें आपका थोड़ा कोर्स ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी तक आप 10 में थे, 11 में गए हैं, आप बड़ी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपका देखिए जो पेपर रहेगा वो 2 भागों में विभाजित रहेगा। पहला भाग रहेगा खंड क और दूसरा रहेगा खंड ख। खंड क में क्या रहेगा? खंड क आपका 50 नंबर का रहेगा। देखिए लिखा है कि पूर्णांक 50। इसमें पहला जो रहेगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास, माने कि गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं। ये आपका रहेगा 5 नंबर का बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न रहेगा। फिर दूसरा जो है हिंदी काव्य साहित्य का विकास, इसमें विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित अति लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे। ये भी आपके रहेंगे 5 नंबर के। अति लघुत्तरी क्या कहिए, बहुविकल्पी, ये भी रहेंगे, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। ये प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। तो 5 प्रश्न रहेंगे, 2 पंचे 10 नंबर का हुआ। फिर आप देखेंगे 5वां जो रहेगा चौथा आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर, अर्थात अभी तक आपने देखा कि तीसरा क्या है? गद्यांश रहेंगे। एक गद्यांश का पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें 5 प्रश्न रहेंगे। उसी पैराग्राफ को आप पढ़ करके उसका उत्तर देंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। 5 प्रश्न रहेंगे, तो 2 पंचे 10 नंबर हुआ। फिर आप देखेंगे चौथा क्या है? निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, अर्थात जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ हैं, पद्यांश है, उन्हीं पे आधारित 5 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, तो 2 पंचे 10, ये भी आप देखिए 10 नंबर का हुआ। फिर 5वां क्या है? पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, ये आपका रहेगा 4 नंबर का, अर्थात लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। 6वां रहेगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, अर्थात कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं। फिर 7वें में 2 भाग रहेगा, एक क रहेगा, एक ख। तो क में क्या रहेगा? पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य ए पर आधारित प्रश्न, अर्थात ये आपका रहेगा 4 नंबर का। और 7वें का जो ख है, पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, ये आपका रहेगा 4 नंबर का। फिर आप देखेंगे 8वां प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंडकाव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चित्रण। जो आपका नाटक है वो सूतपुत्र नाटक रहेगा कोर्स में आपके, और जो आपके कोर्स में खंडकाव्य है वो जो आपका रहेगा आलोक वृत्त खंडकाव्य। और कक्षा 10 में आप पढ़ के आए हैं अग्रपूजा खंडकाव्य, लेकिन आपका 11 में बदल जाएगा, आलोक वृत्त खंडकाव्य रहेगा। ख में देखिए क्या रहेगा? ख में आपका संस्कृत में निर्धारित पाठों के आधार पर एक गद्यांश तथा एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें, ये आपका रहेगा 8 नंबर का। अर्थात 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक गद्यांश करना होगा आपको, 2 पद्यांश दिए जाएंगे, एक पद्यांश करना होगा। पद्यांश का मतलब श्लोक, 2 श्लोक रहेंगे, उसमें से एक श्लोक करना होगा। फिर आप इसमें देखेंगे दूसरा क्या है? लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, ये आपका रहेगा 8 नंबर का। फिर तीसरे में आपके कई भाग हैं, क ख ग घ अंगा च। तो क में आपका संधि रहेगा, संधि स्वर संधि आपके कोर्स में है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें भी एक कम हो गया है, 4 ही भेद आपके कोर्स में रखे गए। दीर्घ, गुण, यण, अयादि, कहने का मतलब 4 ही संधि आपके कोर्स में रखे गए हैं। फिर दिया है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये आपका रहेगा 2 नंबर का। संधि आपकी रहेगी 3 नंबर की। अनेकार्थी शब्द 2 नंबर के रहेंगे। फिर घ में है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, ये आपका रहेगा 2 नंबर का। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, वह वाक्यों का जो त्रुटि मार्जन लिंग संबंधी हो सकता है, वचन संबंधी, कारक संबंधी, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां, ये भी आपके रहेंगे 2 नंबर की। फिर आप देखेंगे रहेगा रस, चौथे का क ख ग 3 भाग दिए हैं। तो क में क्या रहेगा? रस। रस आपके कोर्स में 5 ही रस हैं, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस। अभी तक आप जो पढ़ के आए हैं कक्षा 10 में करुण एवं हास्य पढ़ के आए हैं, 3 रस आपको और आगे बढ़ गए, श्रृंगार, वीर एवं शांत। तो कुल मिला के 5 रस आपको पढ़ने, इसमें लक्षण एवं उदाहरण देना है। फिर आपको देख रहे हैं अलंकार है। अलंकार 2 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अशब्दालंकार में 3 भेद आपको पढ़ना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्थालंकार में आपको पढ़ना उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह।
अभी तक कक्षा 10 में आप 3 अलंकार पढ़ के आए हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अब इसमें आपके बढ़े क्या हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष और भ्रांतिमान और संदेह। इसमें भी हमें लगता है कि अनुप्रास, यमक, श्लेष आप कक्षा 9 में पढ़े हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आप कक्षा 10 में पढ़े हैं। 2 आपके नए बढ़े हैं, एक भ्रांतिमान और एक संदेह। इसमें आपको लक्षण एवं उदाहरण लिखना होगा। फिर छंद में आपके मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद में 4 हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया। इसमें से सोरठा आप पढ़ के आए हाई स्कूल में, चौपाई, दोहा आप कक्षा 9 में पढ़े हैं। एक आपका छंद बढ़ रहा है मात्र, कुंडलिया छंद। फिर आपका 5वां रहेगा पत्र लेखन। पत्र लेखन आपका रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे, अर्थात 3 टाइप के पत्र रहेंगे और 2 आएंगे, एक करना होगा। एक आप देख रहे हैं कि नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। 3 प्रकार के पत्र आपके कोर्स में है, 2 पेपर में आएंगे, एक आपको करना रहेगा। और कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। 6वां जो है आपका निबंध रहेगा, वह निबंध विज्ञान संबंधी रह सकता है, वाणिज्य संबंधी रह सकता है, शिक्षा संबंधी, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या संबंधी, स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित। यह आपका रहेगा 9 नंबर का। अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों विषय सूची, कि आपको जो विषय सूची है वो क्या रहेगी। तो देखिए आपके कोर्स में खंड क में देखिए जो गद्य निर्धारित पाठ है, वो पहला पाठ आपका है भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है। दूसरा रहेगा महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तीसरा है आचरण की सभ्यता। चौथा है शिक्षा का उद्देश्य। 5वां है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। 6वां है गेहूं बनाम गुलाब। और 7वां है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। अब देखिए पद्य में आपके क्या रहेंगे? साखी, पदावली, विनय, वात्सल्य, भ्रमर गीत। तीसरा है भरत महिमा, कवितावली, लंका दहन, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। चौथा है भक्ति एवं श्रृंगार। 5वां है श्रीवासौर छत्रसाल प्रशस्ति। 6वां है प्रेम माधुरी और यमुना छवि। 7वां है उद्धव प्रसंग और गंगा उतरण। और आपके कोर्स में 4 कहानी भी हैं। कौन कौन सी? बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित और समय कहानी। वही कहानी जो आप यहाँ 7वें के क में देखे हैं कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य, इसी चारों कहानियों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। अभी आप नाटक देखेंगे, नाटक में कई नाटक हैं, कुहासा और किरण, आन कामान, गरुण ध्वज, इधर दिया है सूतपुत्र नाटक, सूतपुत्र नाटक दिया है, राजमुकुट। लेकिन इन 5 में जो आपके कोर्स में है वो कौन सा नाटक है? मात्र सूतपुत्र नाटक है। आपके कोर्स में सूतपुत्र नाटक है। नाटक ऐसा हो जाता है, नाटक और खंडकाव्य की जिले वाइज निर्धारित होते हैं कि किस जिले में कौन सा नाटक या कौन सा खंडकाव्य चलेगा। तो आपके जिले में जो चलता है वो सूतपुत्र नाटक चलता है। और खंडकाव्य भी आप देख रहे हैं 6 दिए हैं कि मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मिरथी है, आलोकवृत्त है, त्यागपथी है और श्रवण कुमार। इसमें से जो आपका खंडकाव्य चलेगा 4थे नंबर पे दिया है आलोकवृत्त खंडकाव्य, यही खंडकाव्य चलेगा। और ये आपका सूतपुत्र नाटक चलेंगे, यही आपके जिले में निर्धारित है। फिर आप देखिए कुछ संस्कृत के पाठ दिए हैं, जैसे वंदना है, प्रयाग है, सदाचारोपदेश है, हिमालय है, गीता अमृतम है, लोभ पापस्य कारणम। ये 7वां पाठ आपको नहीं पढ़ना है, ये 6 पाठ आपको सामान्य हिंदी वालों को पढ़ना है। तो ये हुआ बच्चों आपका सिलेबस। आप हिंदी की किताब राजीव प्रकाशन की आप किताब खरीद लीजिएगा। और ये आपका मैंने पाठ्यक्रम और विषय सूची आपको समझा दिया है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में भी आ जाएगा पढ़ने के बाद। बस आज इतना ही, धन्यवाद।